साल 2001 में आई डॉनी डार्को एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म थी जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि इस फिल्म में टाइम ट्रैवल और टैंजेंट यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है और इसे पूरी तरह से समझने में नाकाम रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम न सिर्फ इस फिल्म की कहानी को समझने जा रहे हैं बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स को भी जो इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस फिल्म की कहानी को समझाना शुरू करूं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो मात्र फैंटेसी है, यानी कि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसे विज्ञान के नजरिए से न देखें। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म में होता क्या है। इस फिल्म की पूरी कहानी द फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रैवल नाम की उस किताब पर आधारित है जिसके पन्ने आपको इस फिल्म में कई जगह पर दिखाए गए हैं। ये किताब डॉनी डार्को को उसके साइंस टीचर से मिलती है। इसलिए इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए हमारे लिए इस किताब में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। पहला है टैंजेंट यूनिवर्स। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो है प्राइमरी यूनिवर्स। नॉर्मली ये हमेशा स्टेबल ही बना रहता है, इसलिए इसके एग्जिस्टेंस पे खतरा नहीं मंडराता। पर कभी कभी फोर्थ डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट यानी कि टाइम करप्ट हो जाता है, जिसके कारण टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण होता है। ये टैंजेंट यूनिवर्स प्राइमरी यूनिवर्स का परफेक्ट कॉपी होता है, यानी कि जो कुछ भी प्राइमरी यूनिवर्स में मौजूद था वो सब कुछ इस टैंजेंट यूनिवर्स में भी मौजूद होगा। टैंजेंट यूनिवर्स हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये केवल कुछ हफ्तों तक ही अस्तित्व में रहता है तथा उसके बाद खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। पर अगर इसमें कुछ एनोमली हुई तो इसके नष्ट होने के समय एक ब्लैक होल के निर्माण का खतरा बन जाता है, जो कि प्राइमरी यूनिवर्स को भी निगल सकता है। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। 2 अक्टूबर की रात को टाइम के करप्ट हो जाने के कारण एक टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण होता है, जो अगले 28 दिन तक अस्तित्व में रहता है। फिल्म में आगे जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब टैंजेंट यूनिवर्स में होता है, जबकि प्राइमरी यूनिवर्स उस समय इंटैक्ट ही रहता है। दूसरा है द आर्टिफैक्ट। फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रैवल के अनुसार जब कभी भी टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण होता है, अचानक एक आर्टिफैक्ट कहीं से आ जाता है जो नॉर्मली मेटल का बना होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो चुका है और जो कुछ भी इस समय हो रहा है वो टैंजेंट यूनिवर्स में हो रहा है। अगर फिल्म की बात करें तो इसमें आर्टिफैक्ट वो जेट इंजन होता है जो डॉनी डार्को के रूम के ऊपर आकर गिरता है। इस फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि ये आर्टिफैक्ट आखिर आता कहां से है, पर ऐसा लगता है शायद ये उस समय बनता हो जब टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो रहा हो। हम जानते हैं कि टैंजेंट यूनिवर्स प्राइमरी यूनिवर्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि जब टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो रहा होगा उस समय किसी ग्लिच की वजह से उस जेट इंजन का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गया होगा। चूंकि टैंजेंट यूनिवर्स में पहले से ही इसका एक कॉपी मौजूद है, ये कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए ये वहां आकर गिरता है जहां से टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। इस फिल्म में वो जगह होती है डॉनी डार्को का रूम। शायद यही कारण है कि जेट इंजन डॉनी डार्को के कमरे के ऊपर आकर गिरता है। हम जानते हैं कि टैंजेंट यूनिवर्स प्राइमरी यूनिवर्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है, पर एक एक्स्ट्रा जेट इंजन के आ जाने के कारण अब टैंजेंट यूनिवर्स में एक की बजाय जेट इंजन के 2 कॉपीज मौजूद हैं, यानी कि अब ये प्राइमरी यूनिवर्स का परफेक्ट कॉपी नहीं रहा। इस कारण से हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अगर इस एक्स्ट्रा कॉपी को टैंजेंट यूनिवर्स से बाहर नहीं किया गया तो जब ये नष्ट होगा ये एक ब्लैक होल का निर्माण करेगा जो प्राइमरी यूनिवर्स को भी खत्म कर देगा। इससे बचने के लिए टैंजेंट यूनिवर्स को फिर से प्राइमरी यूनिवर्स का परफेक्ट कॉपी बनाना जरूरी था। इसके लिए जेट इंजन के उस एक्स्ट्रा कॉपी को टैंजेंट यूनिवर्स से बाहर कर प्राइमरी यूनिवर्स में भेजना जरूरी है। जब ऐसा होगा तो टैंजेंट यूनिवर्स एक बार फिर से प्राइमरी यूनिवर्स का परफेक्ट कॉपी बन जाएगा। इससे होगा ये कि जब ये टैंजेंट यूनिवर्स नष्ट होगा तो किसी ब्लैक होल का निर्माण नहीं होगा, यानी कि हमारा प्राइमरी यूनिवर्स पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इस फिल्म में भी बिल्कुल यही होता है। फिल्म के अंत में आप देखते हैं कि डॉनी डार्को एक पोर्टल का निर्माण कर जेट इंजन के एक कॉपी को प्राइमरी यूनिवर्स में भेज देता है। इससे टैंजेंट यूनिवर्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नष्ट होता है और वो फिर से प्राइमरी यूनिवर्स में बिल्कुल उसी समय में पहुंच जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि जब हमने जेट इंजन के उस एक्स्ट्रा कॉपी को टैंजेंट यूनिवर्स से निकालकर प्राइमरी यूनिवर्स में ट्रांसफर किया तो अब प्राइमरी यूनिवर्स में जेट इंजन के एक के जगह 2 परफेक्ट कॉपी मौजूद हैं, तो क्या इससे प्राइमरी यूनिवर्स अनस्टेबल नहीं होगा? इसका उत्तर है जी नहीं। हालांकि इस फिल्म में ऐसा कुछ बताया तो नहीं गया है, पर ऐसा लगता है कि प्राइमरी यूनिवर्स स्टेबल होता है, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा कॉपी से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा है द लिविंग रिसीवर। जब टैंजेंट यूनिवर्स का निर्माण होता है उस समय एक लिविंग रिसीवर का भी चुनाव होता है, जिसका काम होता है आर्टिफैक्ट को टैंजेंट यूनिवर्स से बाहर करना, ताकि जब टैंजेंट यूनिवर्स नष्ट हो तो ब्लैक होल का निर्माण न हो, जिसके कारण प्राइमरी यूनिवर्स सुरक्षित बचा रहे। इस फिल्म में डॉनी डार्को को लिविंग रिसीवर के रूप में चुना गया है, यानी कि उसे ही दुनिया को बचाने का भार दिया गया है। डॉनी डार्को को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया ये इस फिल्म में नहीं बताया गया है, पर ऐसा लगता है कि उसे इसलिए चुना गया है क्योंकि आर्टिफैक्ट उसके कमरे के ऊपर ही आकर गिरा था, जिसका मतलब यह था कि टैंजेंट यूनिवर्स का एपिसेंटर उसका कमरा ही था।
शायद लिविंग रिसीवर हमेशा उसी को चुनता है जो कि टेंजेंट यूनिवर्स के एपिसेंटर के सबसे करीब मौजूद होता है। लिविंग रिसीवर कौन होगा ये कौन डिसाइड करता है ये भी इस फिल्म में नहीं बताया गया है, पर कई डायलॉग्स में डॉनी डाको इसका श्रेय ईश्वर यानी कि भगवान को देता है। एनीवे, जिसे लिविंग रिसीवर के रूप में चुना जाता है उसे कई तरह के सुपर पावर्स भी दिए जाते हैं जिससे उसे अपने काम को अंजाम देने में मदद मिल सके। इन सुपर पावर्स में टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल करने की क्षमता, आम इंसानों से ज्यादा ताकत और आग जलाने की क्षमता जैसे पावर्स शामिल होते हैं। इस फिल्म में भी हम डॉनी डाको को अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वो कुल्हाड़ी से अपने स्कूल के वाटर पाइप को फाड़ देता है तथा उसी कुल्हाड़ी को ब्रॉन्ज से बने मैस्कॉट के सिर में गाड़ देता है। आम इंसानों के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। उसी तरह वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर जिम कनिंगम के घर में आग लगा देता है, स्कूल में बाढ़ लाकर एक टाइम पोर्टल का निर्माण करता है तथा अंत में अपने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल कर बादलों के बीच उड़ रहे प्लेन के जेट इंजन को उससे अलग कर पोर्टल के जरिए प्राइमरी यूनिवर्स में भेज देता है। चौथा है मैनिपुलेटेड डेड। लिविंग रिसीवर से संबंधित कोई भी इंसान अगर टेंजेंट यूनिवर्स में मर जाए तो वो मैनिपुलेटेड डेड बन जाता है। ऐसे लोग काफी पावरफुल होते हैं, ये टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तथा फोर्थ डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर लिविंग रिसीवर से बात भी कर सकते हैं। इन्हें भविष्य में होने वाले खतरों की भी जानकारी होती है, इसलिए ये लिविंग रिसीवर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमेशा ही गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने काम को अंजाम दे पाएं, जिससे प्राइमरी यूनिवर्स सुरक्षित बना रहे। अगर इस फिल्म की बात करें तो इसमें दो लोगों की मौत टेंजेंट यूनिवर्स में हो जाती है, जिसमें पहला होता है फ्रैंक तथा दूसरी होती है उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेचन। इसलिए ये दोनों ही मैनिपुलेटिव डेड बन जाते हैं। फिल्म के शुरुआत में जो बनी रैबिट डॉनी डाको को बचाता है तथा बाद में भी उसे गाइड करता है वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही होता है, जो टाइम ट्रेवल करके समय में इसलिए पीछे जाता है ताकि वो डॉनी डाको को बचा सके तथा उसे उस आर्टिफैक्ट को टेंजेंट यूनिवर्स से बाहर करने में गाइड कर सके। इस फिल्म में दूसरी मैनिपुलेटेड डेड होती है ग्रेचन, जो टाइम ट्रेवल कर समय में पीछे जाती हैं और डॉनी डाको की गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। चूंकि फ्रैंक की तरह ये भी मैनिपुलेटेड डेड ही होती हैं, ये भी वो सब कर सकती है जो कि फ्रैंक कर सकता है, पर वो फ्रैंक की तरह रहस्यमय रूप में डॉनी डाको के सामने नहीं आती क्योंकि ऐसा करने से डॉनी डाको कंफ्यूज हो सकता था। पांचवा है मैनिपुलेटेड लिविंग। टेंजेंट यूनिवर्स में लिविंग रिसीवर के आसपास रहने वाले जीवित लोगों को मैनिपुलेटेड लिविंग का नाम दिया गया है। ये चाहे या फिर ना चाहे, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा ही लिविंग रिसीवर को उसके मकसद को पूरा करने में मदद करते हैं। ये हमेशा वही करते हैं जो लिविंग रिसीवर को अपने मकसद को पूरा करने के लिए मजबूर कर दे। छठा है द इंश्योरेंस ट्रैप। द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल के अनुसार दोनों तरह के मैनिपुलेटेड यानी कि चाहे वो मैनिपुलेटेड डेड हो या फिर मैनिपुलेटेड लिविंग, ये मिलकर एक ऐसा ट्रैप यानी कि जाल बुनते हैं कि लिविंग रिसीवर के पास अपने मकसद को अंजाम देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता। उनके लिए ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि अगर लिविंग रिसीवर किसी कारण से अपने काम को अंजाम नहीं दे पाता है तो ब्लैक होल के बनने के कारण प्राइमरी यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उन सब का खुद का अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर इस फिल्म की बात करें तो हम देखते हैं कि फ्रैंक डॉनी डाको को स्कूल के वाटर पाइप को फाड़कर वहां बाढ़ लाने के लिए कहता है। इससे होता यह है कि स्कूल में पानी भर जाने के कारण स्कूल को उस दिन बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण डॉनी डाको को ग्रेचन को उस दिन घर छोड़ने का मौका मिल जाता है। बाद में वो उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है और वो मान जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब मात्र एक कोइंसिडेंस था तो आप गलत हैं। ये सब एक ट्रैप बनाया गया था डॉनी डाको के लिए, जिसमें ग्रेचन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान था। ध्यान दीजिए कि डॉनी की ग्रेचन से मुलाकात और उससे प्यार केवल टेंजेंट यूनिवर्स में ही होती है, प्राइमरी यूनिवर्स में नहीं। टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी को जानबूझकर ग्रेचन के रूप में एक ऐसी लड़की दी जाती है जिससे पहले उसे प्यार हो जाए पर बाद में उस लड़की की मौत हो जाए, और वो भी फ्रैंक के हाथों। चूंकि डॉनी ग्रेचन को बेहद प्यार करता है, जब फ्रैंक की गाड़ी से टक्कर लगने के कारण ग्रेचन की मौत हो जाती है तो उसे फ्रैंक पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे उसी समय गोली मार देता है। ऐसा करने के कारण ही फ्रैंक मैनिपुलेटेड डेड बन पाता है और समय में पीछे जाकर डॉनी को बचा पाता है, यानी कि जाल पूरी तरह सही तरीके से बिछाया जा चुका था। फ्रैंक ने समय में पीछे जाकर डॉनी को मरने से बचा भी लिया था, और अब जब डॉनी की गर्लफ्रेंड भी मर चुकी थी तो उसके पास इस टेंजेंट यूनिवर्स में कुछ नहीं बचा था। अब उसे अच्छी तरह पता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से केवल प्राइमरी यूनिवर्स में ही वापस मिल सकता था, और इसके लिए जरूरी था कि वो जेट इंजन के उस एक्स्ट्रा कॉपी को टेंजेंट यूनिवर्स से बाहर कर प्राइमरी यूनिवर्स में पहुंचा दे। ऐसा करने से टेंजेंट यूनिवर्स में उसके द्वारा बिताए गए 28 दिन हिस्ट्री से पूरी तरह मिट जाएंगे और वो प्राइमरी यूनिवर्स में 28 दिन पीछे यानी कि 2 अक्टूबर को वापस लौट जाएगा। सातवां है ड्रीम्स। यूं तो जो भी टेंजेंट यूनिवर्स में होता है उससे प्राइमरी यूनिवर्स का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जब टेंजेंट यूनिवर्स नष्ट होता है तो उसमें घटा सब कुछ हिस्ट्री से मिट जाता है। पर इसके बावजूद लिविंग रिसीवर के आसपास रहने वाले लोगों को काफी कुछ सपनों के जरिए दिखाई देता है और कई बार उन्हें लगता है कि ये सब वो पहले ही देख चुके हैं। इस फिल्म के अंत में भी हम फ्रैंक को अपनी उस आंख को छूते देखते हैं जिसमें टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी डाको ने गोली मारी थी। एक और सीन में हम ग्रेचन को भी डॉनी डाको की मां को वेव करते देखते हैं। इन सबको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लिविंग रिसीवर के नजदीक होने वाले कुछ कैरेक्टर्स को टेंजेंट यूनिवर्स में जिए गए अपने जीवन के बारे में काफी कुछ याद रह जाता है।
आशा करता हूँ कि अब तक आप काफ़ी हद तक इस फिल्म की कहानी को समझ चुके होंगे, पर अगर आप अभी तक इसे नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इसकी कहानी पर नज़र डाल लेते हैं। डॉनी डाको एक साधारण लड़का है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। 2 अक्टूबर की रात को फोर्थ डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट यानी कि टाइम में कुछ करप्शन आ जाता है, जिसके कारण टेंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है, जो कि प्राइमरी यूनिवर्स का एग्जैक्ट कॉपी होता है। अब सब टेंजेंट यूनिवर्स में है, पर किसी को इसका पता नहीं चलता क्योंकि इस यूनिवर्स में भी सब कुछ वैसा ही है जैसा प्राइमरी यूनिवर्स में था। जब डॉनी डाको अपने कमरे में होता है तो उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो उसे घर के बाहर बुलाती है। Closer. जब वो अपने घर से बाहर जाता है तो उसे एक बेहद रहस्यमय शख्स दिखाई देता है जो उसे बताता है कि ये दुनिया अगले 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड बाद खत्म होने वाली है। 28 days. 6 hours. 42 minutes. 12 seconds. यहाँ वो जिस दुनिया के खत्म होने की बात कर रहा है वो टेंजेंट यूनिवर्स है, न कि प्राइमरी यूनिवर्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रहस्यमय शख्स कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है, जिसकी आगे चलकर मौत हो जाती है, जिसके कारण वो मैनिपुलेटेड डेड बन जाता है और टाइम ट्रेवल कर डॉनी डाको को मरने से बचाने तथा उसे गाइड करने पास्ट में आता है। मैनिपुलेटेड डेड होने के कारण उसके सारे पावर्स केवल टेंजेंट यूनिवर्स में ही काम करते हैं। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही डॉनी डाको अपने घर से बाहर निकलता है, उसके कमरे के ऊपर एक विशाल जेट इंजन आकर गिर जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि टेंजेंट यूनिवर्स का निर्माण हो चुका है। अगर फ्रैंक ने डॉनी को उसके घर के बाहर नहीं बुलाया होता तो निश्चित तौर पर उसकी मौत हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैंक ने आखिर डॉनी डाको को मरने से बचाया क्यों। दरअसल इसका कारण यह था कि डॉनी डाको को लिविंग रिसीवर के रूप में चुना गया था और केवल लिविंग रिसीवर ही था जो टेंजेंट यूनिवर्स से आर्टिफैक्ट को बाहर कर प्राइमरी यूनिवर्स को नष्ट होने से बचा सकता था। अगर डॉनी डाको मर जाता तो आर्टिफैक्ट उस टेंजेंट यूनिवर्स में ही रह जाता, जिसके कारण 28 दिन बाद जब टेंजेंट यूनिवर्स नष्ट होता तो एक ब्लैक होल का निर्माण होता जो प्राइमरी यूनिवर्स को भी खत्म कर देता। प्राइमरी यूनिवर्स में फ्रैंक अभी भी जीवित था, यानी कि यहाँ डॉनी को बचाने का मतलब था कि वो खुद का अस्तित्व भी बचा रहा था। इसके आगे की फिल्म में जो भी होता है वो एक जाल बुनने का काम करता है जो डॉनी डाको को मजबूर कर दे उस आर्टिफैक्ट को टेंजेंट यूनिवर्स से बाहर करने के लिए। जैसे फ्रैंक के इन्फ्लुएंस के कारण एक रात डॉनी अपने स्कूल में जाता है और वाटर पाइप को फाड़ देता है, जिसके कारण पूरे स्कूल में पानी भर जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी ब्रॉन्ज मैस्कॉट के सिर में गाड़ देता है। इन सब के कारण उस दिन स्कूल बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे मौका मिल जाता है ग्रेचन को घर छोड़ने का और बाद में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का। उसके बाद एक रात फ्रैंक कॉन्वर्सेशन के दौरान डॉनी को टाइम ट्रैवल वाली बात बताता है, जो डॉनी को मजबूर करता है अपने साइंस टीचर से टाइम ट्रैवल के बारे में पूछने के लिए। How can you do that? They are in great danger. जब वो अपने साइंस टीचर से इस बारे में पूछता है तो वो द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल नाम की किताब उसे देते हैं, जो कि रॉबर्टा स्पैरो द्वारा लिखी गई थी। जब वो पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि रॉबर्टा स्पैरो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडमा डेथ ही है। उसके बाद एक रात जब वो अपने परिवार के साथ टीवी देख रहा होता है तो उसे सभी लोगों के चेस्ट से एक रहस्यमय लिक्विड बाहर निकलता दिखाई देता है। जब वो खुद को भी देखता है तो पाता है कि उसके चेस्ट से भी बिल्कुल उसी तरह का लिक्विड निकल रहा है। जब वो उस लिक्विड को फॉलो करता है तो वो उसे उसके बेडरूम में ले जाता है, जहां उसे एक बंदूक मिलता है। अगले दिन वो अपने साइंस टीचर से इसके बारे में बात करता है और उन्हें बताता है कि ये लिक्विड लोगों को उनके फ्यूचर में सेट पाथ की तरफ गाइड करता है। अब तक वो द फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल नाम की किताब को पूरा पढ़ चुका होता है। वो जान चुका होता है कि ग्रैंडमा डेथ पिछले वाले टेंजेंट यूनिवर्स में लिविंग रिसीवर थी, इसलिए वो उन्हें एक लेटर लिखता है जिसमें उसके कई सवाल होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जिम कनिंगम को डॉनी के स्कूल में बुलाया जाता है पेप टॉक के लिए। चूंकि डॉनी को वो पसंद नहीं होता, वो उसके स्पीच को बार बार डिसरप्ट करता है। एक शाम जब वो घर से बाहर जा रहा होता है, उसे जिम कनिंगम का पर्स रास्ते पर पड़ा मिलता है जिसमें उसके घर का एड्रेस होता है। फ्रैंक के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर डॉनी जिम कनिंगम के घर जाता है और उसके घर को आग लगा देता है। जब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो छानबीन के दौरान ये पता चलता है कि वो एक फिडोफाइल था, यानी कि वो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। इस कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। किटी फार्मर जिम कनिंगम की बहुत बड़ी फैन रहती है, इसलिए जिम कनिंगम की गिरफ्तारी से वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो उसे बाहर निकालने में उसका साथ देना चाहती है, पर दुर्भाग्य से उस समय उसे स्पार्कल मोशन नाम के अपने डांस क्रू को एक डांस कंपटीशन के लिए लॉस एंजलिस ले जाना होता है। इस डांस क्रू में डॉनी डाको की छोटी बहन लीड डांसर होती है। किटी फार्मर किसी तरह डॉनी डाको की मां को मना लेती है खुद की जगह उस डांस क्रू को लॉस एंजलिस ले जाने के लिए। क्योंकि डॉनी डाको के पिता और मां दोनों ही कुछ दिनों के लिए घर पे नहीं होते, डॉनी अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर अपने घर पर एक हैलोवीन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। ग्रेचन उस समय चिंता में होती हैं क्योंकि उसकी मां कहीं गायब है।
डॉनी उसे दिलासा देकर शांत करता है और बाद में दोनों के बीच संभोग भी होता है। उसके बाद डॉनी की माँ का फोन आता है जिसमें वो बताती है कि डांस कंपटीशन अच्छे से निपट गया है और अब वो पूरे डांस क्रू को लेकर वापस आ रही हैं। पार्टी में डॉनी ये डिसाइड करता है कि लोगों से निकल रहे उस लिक्विड में से एक के पीछे वो जाएगा। इस समय उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसका समय अब खत्म होने की कगार पर है। अपने दोस्तों और ग्रेचन के साथ वो रोबर्टा स्पैरो यानी कि ग्रैंडमा डेथ के घर की तरफ निकल पड़ता है। चूंकि वो कभी भी रोबर्टा स्पैरो के घर के अंदर नहीं गया था, उसे पता नहीं था कि अंदर कैसे जाना है। फिर उसे याद आता है कि उसके इंग्लिश टीचर ने उसे सेलर डोर के बारे में बताया था। जब वो वहां जाता है तो वहां उसे स्कूल के कुछ बदमाश लड़के मिल जाते हैं जिससे उसकी झड़प हो जाती है। इसी झड़प के दौरान ग्रेचन सड़क पर गिर जाती है। इस समय ग्रैंडमा डेथ अपने मेल बॉक्स में पड़े डॉनी डार्को द्वारा लिखे गए लेटर को पढ़ रही होती हैं। तेज गति से चल रहे कार का ड्राइवर जब अचानक ग्रैंडमा डेथ को अपने सामने खड़ा देखता है तो उन्हें बचाने के लिए अपनी कार की दिशा मोड़ देता है। इससे ग्रैंडमा डेथ तो बच जाती है, पर कार नीचे गिरी ग्रेचन के ऊपर चढ़ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस कार से एक लड़का बाहर आता है जो बनी रैबिट की पोशाक पहने होता है। उसका नाम होता है फ्रैंक, जो कि डॉनी की बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड होता है, जो डॉनी के घर में चल रहे पार्टी में आया था। चूंकि डॉनी अपनी गर्लफ्रेंड से काफी समय से प्यार करता था, उसकी मौत पे वो बौखला जाता है और उसी समय फ्रैंक पर गोली चला देता है जो सीधे जाकर उसकी आंख में लगती है और उसकी भी मौत हो जाती है उसी समय। यही वो फ्रैंक है जो समय में पीछे जाकर डॉनी को मरने से बचाता है। अब इस टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी के लिए कुछ नहीं बचा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी थी और उसने एक लड़के का मर्डर भी कर दिया था। इसलिए अब यह परफेक्ट समय था आर्टिफैक्ट को इस टेंजेंट यूनिवर्स से बाहर कर प्राइमरी यूनिवर्स में पहुंचाने का। वो देखता है कि उसके घर के ऊपर आकाश में एक वोर्टेक्स बन गया है जो इस बात का संकेत था कि ये टेंजेंट यूनिवर्स के नष्ट होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वो पहाड़ की चोटी पर जाता है। पहले अपने टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल कर वो उस हवाई जहाज का इंजन अलग करता है जिसमें उसकी माँ और उसकी बहन वापस लौट रहे होते हैं, तथा बाद में पानी से एक टाइम पोर्टल बनाकर उस जेट इंजन को प्राइमरी यूनिवर्स में भेज देता है। इससे टेंजेंट यूनिवर्स सेफली नष्ट हो जाता है और उन 28 दिनों का अस्तित्व भी मिट जाता है जो उस टेंजेंट यूनिवर्स में घटा था। यानी कि प्राइमरी यूनिवर्स फिर से 2 अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है। इसलिए डॉनी वापस से खुद को अपने उसी कमरे में पाता है जहां से इन सभी चीजों की शुरुआत हुई थी, पर वो टेंजेंट यूनिवर्स था और ये प्राइमरी यूनिवर्स है। उसी समय उसके रूम में फिर से एक जेट इंजन आकर गिरता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेट इंजन कहां से आ गया। दरअसल ये वही जेट इंजन है जिसे डॉनी डार्को ने टाइम पोर्टल के जरिए प्राइमरी यूनिवर्स में भेजा था। कई लोग ये भी सोचते हैं कि डॉनी डार्को का मरना जरूरी था, वरना टेंजेंट यूनिवर्स का फिर से निर्माण हो जाता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल डॉनी ने टेंजेंट यूनिवर्स में करप्शन को फिक्स करके अपना काम तो कर ही दिया था, इसलिए उसे मरने की जरूरत नहीं थी। अगर ग्रैंडमा डेथ को भी हम देखें तो इससे पहले कि टेंजेंट यूनिवर्स में वो भी एक लिविंग रिसीवर ही थी। उसके जिंदा रहने का सीधा सा मतलब यही है कि डॉनी का मरना जरूरी नहीं था। दरअसल डॉनी को नींद में चलने की बीमारी थी। इसी बीमारी की वजह से वो टेंजेंट यूनिवर्स में फ्रैंक की आवाज सुनकर घर से बाहर निकल गया था, जिसके कारण वो वहां मरने से बच गया था। पर यहाँ वो जाग रहा था, जिसके कारण वो अपने कमरे से बाहर नहीं गया और उसकी मौत हो गई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ज्यादातर कैरेक्टर्स को ये बिल्कुल याद नहीं रहता कि टेंजेंट यूनिवर्स में उनके साथ क्या हुआ था, पर कुछ कैरेक्टर्स को वो जिंदगी सपनों के रूप में नजर आती है और कुछ को काफी हद तक कुछ याद भी रह जाता है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि ग्रेचन डॉनी की मां को वेव कर रही हैं, जबकि वो इससे पहले प्राइमरी यूनिवर्स में कभी मिले ही नहीं थे। ये इस बात को साफ दर्शाता है कि उन्हें काफी कुछ याद था। उसी तरह फ्रैंक भी अपनी उस आंख को छूता है जिसमें टेंजेंट यूनिवर्स में डॉनी उसे गोली मार देता है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा और पूरी तरह से आप इसे समझ पाए होंगे। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए